साथ ऋतु ज्ञानवानी बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इंदौर की खबर के साथ, जहां पर बहुमंजिला बिल्डिंग के फ्लैट में आग लगना बताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद से भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आग में मैनेजर की पत्नी की जलने से मौके पर मौत भी हुई है। मृतक 50 वर्षीय महिला स्वाति का शव फिलहाल बरामद कर लिया गया है। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने का कारण फिलहाल अब तक पता नहीं चल सका है। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो ये आग लगी है जिसमें एक महिला की मौत भी हुई है। इंदौर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट के बाद आग लगना बताई जा रही है। किन्हीं कारणों से आग लगी है इसका पता अब तक नहीं चल सका है। लसूड़िया थाना पुलिस फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आग में जलकर महिला की मौत हुई है। शव बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। बहुमंजिला ये बिल्डिंग है जिसके फ्लैट में ये आग लगना बताई जा रही है। आग पर काबू तो पा लिया गया है। दरअसल ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद ये भीषण आग लगना बताई जा रही है। ब्लास्ट कैसे हुआ, किन्हीं कारणों से हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, सभी पहलुओं पर अभी जांच हो रही है। अभी कारण नहीं बताए गए हैं, अज्ञात है कारण। पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। फिलहाल लसूड़िया थाना पुलिस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। और इस पूरे हादसे में आग में जलकर महिला की मौत हुई है। महिला की मौत हो गई जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक राजधानी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं जहां पर बहुमंजिला बिल्डिंग में आग लगी और देखते ही देखते आग ये फैलती चली गई। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बहुमंजिला बिल्डिंग के फ्लैट में आग लगी है, क्या ज्यादा जानकारी है? शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, अभी तक फ्लैट की जो स्थिति है या फ्लैट में जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसके आधार पे पुलिस को ऐसा लग रहा है कि टीवी में शायद ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जो टीवी है वो पूरी तरीके से जली हुई थी। उसके पास में कुछ सैनिटाइजर का बॉटल रखा हुआ था। सिलेंडर ठीक स्थिति में मिला तो अभी तक पहले पुलिस को लग रहा था शायद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन सिलेंडर ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि टीवी और टीवी के पास में सैनिटाइजर था, तभी ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे ब्लास्ट होगा। लेकिन जब ये हादसा हुआ तब ये महिला जो है वो अकेली थी। स्वाति फडणीस इनका नाम है। इनके जो पति हैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं। वो उस वक्त पीथमपुर गए हुए थे। वो कंपनी में थे, इनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी उदयपुर में जॉब करती है और जो दूसरी बेटी है हादसे के वक्त कोचिंग गई थी। यानी जब हादसा हुआ तब घर में अकेले थी। ब्लास्ट होता है तेजी से। आसपास के जो लोग हैं वहां पर जब तक पहुंचते हैं, फ्लैट के बाहर का जो गेट है उसे तोड़ा जाता है। अंदर पहुंचते हैं तो पूरा सामान बिखरा रहता है और वो पूरी तरीके से जल चुकी रहती है। देखिए, बड़ा मामला है, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है। मौके पर मुआयना करने के लिए अधिकारी भी पहुंचते हैं। और वहीं अगर हम बात करें दावे की तो यहाँ पर एसीपी ये भी बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। क्या लगता है, अभी जिस तरह मुआयना किया गया, रात में जांच पड़ताल हुई, सुबह क्या कहना है अधिकारियों का? देखिए, अभी तक सुबह तक जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्र के डीसीपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका एक कहना है कि अभी फिलहाल सब कुछ चीजें जांच की है, क्योंकि उनके जो पति हैं उनका स्टेटमेंट आया है, उनकी जो बेटियां उनका स्टेटमेंट ले लिया गया, पड़ोसियों को ले लिया गया है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक शायद वो बीमार भी चल रही थी, वो बात भी सामने आ रही है। लेकिन जो अंदर की स्थितियां नजर आ रही है, जिस तरीके से घर के अंदर सामान बिखरे हुए हैं, सामान चीजें सामने दिख रही है, तो ब्लास्ट किस चीज से हुआ, कैसे ब्लास्ट किया गया, ये अभी भी पुलिस के लिए बड़े जांच का विषय बना हुआ है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या घर में कोई मौजूद था और भी साथ में? नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जो पति हैं वो अपने कंपनी में थे। एक बेटी उदयपुर में है, दूसरी जो बेटी है वो कोचिंग करने के लिए कोचिंग गई हुई थी। हादसे के वक्त घर में अकेली थी, जो अभी तक जानकारी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी दवाइयां भी चल रही थी, किसी मानसिक तरह का मानसिक तनाव या ऐसा कुछ जिस वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है आत्महत्या की? सारी कार्यों को एक साथ जोड़ने का पुलिस इन्हीं कार्यों को एक साथ जोड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है। बयान लिए जा रहे हैं और बयान जो है वो अलग अलग लिए गए। बेटियों के बयान को अलग लिया गया, पति के बयान को अलग लिया गया। जो रिश्तेदार हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर भी लेकर बयान लिए जा रहे हैं। यानी परिवार के जो स्टेटमेंट है वो भी निकाला जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और फ्लोर के अलग अलग लोगों से, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर जो इनके पड़ोसी है जिनसे बातचीत हुआ करती थी, क्यों ना वो दूध वाला, क्यों ना वो अखबार वाले, सभी लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो उसकी वजह क्या रही है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में डीसीपी कहना है कि ये जो हादसा हुआ, इस पूरे हादसे की अभी बारीकी से जांच की जा रही है। जी,
जांच का विषय है और इंतजार किया जाएगा कि जांच की रिपोर्ट जल्द आए। आप भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। इंदौर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर शहर में नशेड़ी बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। कैफे में गाना बजाने की बात पर हंगामा देखने को मिला। दो बदमाशों ने युवक की कार में तोड़फोड़ कर दी, युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई भी की गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। एमआईजी थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है और इंदौर से हम लगातार ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं जहां पर शराबी युवक कई बार हंगामा करते हुए नजर आते हैं और लोगों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बदमाशों का आतंक आर्थिक राजधानी में, आखिर क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, इन्हें मैं कहूंगा कि ये नशेड़ी बदमाश है। इन नशेड़ी बदमाशों का आतंक इंदौर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने कई तस्वीर दिखाई, देर रात नाइट कल्चर को लेकर सवाल भी खड़े हुए। नाइट कल्चर को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए क्योंकि नाइट कल्चर में विवाद की तस्वीर एक के बाद एक बार सामने आई। फिर ऐसी कुछ कल देर रात नाइट कल्चर की फिर तस्वीर सामने आई है। कैफे के बाहर कार में तेज आवाज बजाने को लेकर विवाद होता है। जिन युवकों ने पिटाई की वो कार के युवक कह रहे थे कि गाने को धीरे बजाओ, और गाना धीरे नहीं बजाने को लेकर विवाद होता है। और उसके बाद में जब वो उसके तरफ हमला करने के लिए जाते हैं तो अपनी कार स्टार्ट करके वो उस जगह से भाग निकलता है। लेकिन जो दूसरे बदमाश हैं वो बदमाश का पीछा करते हैं और प्रेस क्लब के सामने बीआरटीएस स्काई रोड पर गाड़ी को रोक लेते हैं, उसकी जमकर पिटाई करते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसकी गाड़ियों का कांच तोड़ देते हैं, गाड़ी के भी साथ भी तोड़फोड़ करते हैं। और ये सब कुछ हो रहा था खुलेआम रोड पर और उस जगह पर जहां पर दो थाना क्षेत्र, यानी अगर देखा जाए तो 500 मीटर के क्षेत्र में विजयनगर और एमआईजी दो थाना क्षेत्र लगते हैं। दो थाना क्षेत्र के बीच का भी बात था। उसके आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, एमआईजी पुलिस मौके पर पहुंचती है और उत्पात मचा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पूरे घटना का वीडियो सामने आया और फिर से नाइट कल्चर जो है उसको लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर नाइट कल्चर है तो क्या हमारी जो सुरक्षा है उतनी मौजूद पुख्ता है, क्या सुरक्षा के सारे बंदोबस्त बेहतर है, क्या नाइट कल्चर को शुरू रखना चाहिए। तो तमाम चीजें फिर से वो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाइट कल्चर पर विवाद की स्थिति या नाइट कल्चर में ये युवकों का, नशेड़ी बदमाशों का विवाद जो है एक के बाद एक नजर आ रहा, थमता नजर नहीं आ रहा है। कई बार बातें की गई, सख्ती से कार्रवाई की बात की गई। जब सिलसिलेवार चाकूवार की घटना होती है, हत्या की जैसी घटना होती है इंदौर में, अब पिछले 1.5-2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक बड़ी वारदात की घटना सामने आई थी। उस वक्त इंदौर पुलिस कमिश्नर को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। तो तब पुलिस सड़कों पर नजर आई थी, बड़ा फोर्स निकाला गया था, अमला नजर आया था। बात वही ना, पुलिस सड़कों पर नजर तब आती है जब कुछ होता है और उसके बाद फिर से गायब हो जाती है। तो सवाल तो उठेंगे प्रशासन पर, प्रशासन की कार्यशैली पर भी। और नाइट कल्चर की अगर हम बात करें तो नाइट कल्चर शायद लागू तो कर दिया गया, पर जैसा प्रशासन की सक्रियता होनी चाहिए थी शायद वो नजर नहीं आई। इसी वजह से ऐसी तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट 100 में।